कहते हैं एक छोटी सी चिंगारी पूरे घर को जला देती है, लेकिन चमोली में तो एक सैलाब आया और अपने साथ कई परिवारों की खुशियां बहा ले गया। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना पति, और 3 परिवार ऐसे हैं जो आज भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद सुरंग के अंधेरे से उनके अपने वापस लौट आएं। लेकिन इस हादसे की कहानी सिर्फ पानी, मलबे और मौत की नहीं है। कहानी में एक ऐसा सवाल भी है जिसने पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिन मजदूरों को कंपनी ने सुरंग के अंदर भेजा, हादसे के बाद वही कंपनी ये तक साफ नहीं बता सकी कि अंदर आखिर कितने मजदूर थे। अब सवाल ये है कि जब कंपनी को ये तक नहीं पता था कि सुरंग के अंदर कितने लोग हैं, तो फिर उनकी सुरक्षा का हिसाब कौन रख रहा था? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के चमोली में गुरुवार यानी 13 अगस्त की शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच टीएचडीसी की विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में अचानक पानी और मलबे का सैलाब घुस आया। कुछ ही पलों में सुरंग के अंदर अफरा तफरी मच गई। मजदूरों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कई मजदूर मलबे और पानी के बीच फंस गए। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जिंदगी बचाने की जंग शुरू हुई। करीब 28 मजदूरों के फंसे होने की बात सामने आई। 18 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 7 मजदूरों की जान चली गई और 3 मजदूर अभी भी लापता हैं। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। हादसा शाम को हुआ और रात करीब 12 बजे तक कंपनी यह साफ नहीं कर सकी कि आखिर सुरंग के अंदर कितने मजदूर थे। कभी संख्या 24 बताई गई तो कभी 28। सोचिए, जिस वक्त रेस्क्यू टीम मलबे के बीच जिंदगी तलाश रही थी, जिस वक्त परिवारों की सांसें अटकी हुई थी, उसी वक्त मजदूरों की संख्या को लेकर ही तस्वीर साफ नहीं थी। और यहां 24 और 28 का फर्क सिर्फ 4 का नहीं है। हर एक संख्या के पीछे एक परिवार है, एक माँ है, एक पिता है, एक पत्नी है, एक बच्चा है और किसी घर की पूरी उम्मीद है। इसीलिए सवाल उठता है, अगर कंपनी के पास मजदूरों का सही रिकॉर्ड ही नहीं था, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? और अगर रेस्क्यू टीम को यह पता ही न हो कि अंदर कितने लोग फंसे हैं, तो क्या हर मिनट कीमती जिंदगी को बचाना और मुश्किल नहीं हो जाता? लेकिन जिंदगी और मौत के बीच फंसे मजदूरों के मामले में देर की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। चमोली का यह हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं, ये निर्माण कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सुरंग के अंदर काम करने वाला हर मजदूर सिर्फ एक कर्मचारी नहीं होता। वो किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, किसी का पिता होता है। और जब वो काम पर घर से निकलता है तो परिवार यही उम्मीद करता है कि शाम को वो वापस घर आएगा। लेकिन चमोली में कई घरों की यही उम्मीद टूट गई। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के पिपलकोटी में बन रही सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चल रहे बचाव अभियान का मौके पर जाकर जायजा लिया। सभी प्रकार की जो भी स्वास्थ्य की जरूरी चीज़ें हैं वो सब की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को बेस के लिए भी जो है रिफ़र किया गया है और कुछ को अगर हायर सेंटर भेजना है तो उसकी भी सब व्यवस्था है। हमारा पूरा ध्यान है इस समय कि एक एक व्यक्ति को बचाया जाए। एक एक व्यक्ति की जान जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। उसके लिए हर संभव हम लोग जितने भी साधन हैं वो सभी कर रहे हैं और उनके परिजनों को भी सूचना करवाने के लिए जो घायल लोग हैं या जो भी इस घटना में जिनका भी वो हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, मैंने उनसे स्वयं बात करके उनको सूचना बता दी है कि यहाँ पर जो है उनके लिए सभी प्रबंध यहाँ पर जो भी है जरूरी है हम लोग कर रहे हैं। सर, दो जानकारी क्या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी और जो मृतक हाँ बिल्कुल, ये घटना क्यों हुई है और इसकी मजिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश कर दिए हैं अभी। साथ ही जिला चिकित्सालय गोपेश्वर पहुंचकर सीएम धामी ने पीपलकोटी टनल हादसे के घायलों से हालचाल जाना। ये हादसा हमें 2 साल पहले के सिलक्यारा बड़कोट सुरंग हादसे की याद भी दिलाता है। 12 नवंबर 2023 उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा भूस्खलन के बाद धंस गया था। अंदर 41 मजदूर फंस गए थे। 17 दिनों तक देश ने उन मजदूरों के लिए सांसें रोक कर रखी। परिवार बाहर इंतजार करते रहे, रेस्क्यू टीम अंदर रास्ता तलाशती रही, मशीनें लगीं, संचालन चलता रहा और आखिरकार 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन चमोली की घटना ने फिर वही सवाल हमारे सामने खड़ा कर दिया है, क्या हमने पिछली घटनाओं से पर्याप्त सबक लिया? क्या सुरंगों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था उतनी मजबूत है जितनी होनी चाहिए? क्या अंदर जाने वाले हर मजदूर का सटीक रिकॉर्ड रखा जाता है? और सबसे बड़ा सवाल,
अगर कल फिर ऐसा हादसा हुआ तो क्या सिस्टम के पास हर मजदूर तक तुरंत पहुंचने की पूरी जानकारी होगी? आज चमोली की सुरंग के बाहर कई परिवार इन सवालों से ज्यादा एक जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मेरा अपना कहां है? सवाल यह भी है, जब मजदूर सुरंग के अंदर गए थे तो उनकी जिंदगी का हिसाब कौन रख रहा था? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।